Hello students, in today's class we are going to learn about future indefinite tense and future continuous tense. Now let's begin with the future indefinite tense. What is future indefinite tense? Future indefinite indicates that an action has not happened yet and will take place at some point in the future. That means future indefinite tense ये इंडिकेट करेगा, ये दर्शाएगा that an action, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य has not happened yet, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, and will take place at some point in future, जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है और भी कंप्लीट नहीं हुआ है. Now come to the form of sentence structure. जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको, उसके सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे. जैसे फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो शैल और विल होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट उसके बाद में. नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट शैल विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं. ये स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, शैल विल से, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें शैल विल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ हो जाएगा. नाउ कम टू द यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. टेंस के जो यूज़ है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट जो यूज़ है इसका ये है completion of an action or event in near future. यानी कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट है उसका नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. राजीव विल गो टू स्कूल. राजीव जो है वो स्कूल जाएगा, यानी नियर फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है कंप्लीट. आई शैल प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलूँगा. आई विल नॉट स्टडी, मैं स्टडी नहीं करूँगा. सेकेंड जो यूज़ है इसका, व्हेन स्पीकिंग अबाउट रेगुलरली अकरिंग रिपीटेटिव एक्शंस इन द फ्यूचर. दैट मीन्स व्हेन स्पीकिंग अबाउट द रेगुलर अकरिंग एंड रिपीटेटिव एक्शन, कोई भी रेगुलर होने वाला एक्शन और रिपीट होने वाले एक्शंस वो होते हैं, अगर मतलब होना इन द फ्यूचर में, तो वहाँ पे भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे इसके हम. आई विल विजिट यू एवरी डे आई प्रॉमिस. आई विल विजिट यू एवरी डे प्रॉमिस. तो ये एक रेगुलर, एक रिपीटेटिव एक्शन होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है She will take English lessons twice a week. She will take English lessons twice a week. तो ये भी क्या है, एक रेगुलर एक्शन हो गया. ट्वाइस अ वीक में वो इंग्लिश की क्लासेस या लेसन्स लेने के लिए जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा. नेक्स्ट जो यूज़ है वो है इन कंडीशनल सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. आई शैल बाय ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन. एक बार फिर देखते हैं इसको. आई शैल बाय ए मोटरसाइकिल, कॉमा से सेंटेंस अलग हुआ है, व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, यानी यहाँ पे दो जो सेंटेंस हैं जुड़े हुए हैं. अब इसमें जो हमें ये डिफाइन करना होगा कि which is a principal clause and which one is a subordinate clause. I shall buy a motorcycle.
ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लोज है, यानी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये होगा तब जाके हमें इसका मीनिंग क्लियर होगा सबऑर्डिनेट क्लोज का। अब दूसरी बात ये है, जो प्रिंसिपल क्लोज होगा उसके साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे इसमें किया है आई शैल बाय ए मोटरसाइकिल। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे हमने किया है व्हेन द प्राइसेस, तो ये किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, यानी ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक को सेंटेंस देखते हैं, When it rains, the plants will grow. When it rains, the plants will grow. तो plants will grow अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा। देन जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे कि ये इसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। तो जो प्रिंसिपल क्लोज है उसके साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे द प्लांट्स विल ग्रो। एंड जो इसका सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे इट रेन्स तो रेन्स। नाउ कम टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? होता क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? दिस टेंस indicates that an action will occur in the future and continue for an accepted length of time. That means इस टेंस में यह दर्शाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में जो होने वाला कंटिन्यू है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ लेंथ पर। जैसे इसको हम पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म है उसको देख लेते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ होगा। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट शैल विल, अब यहाँ बी का यूज़ होगा इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट शैल विल, बी से पहले नॉट का यूज़ होगा, देन बी का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस शैल विल से स्टार्ट होंगे ये हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर उसके बाद में बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का, इसमें शैल विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यूजेस कहाँ पे ये टेंस यूज़ होगा, कैसे, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट यूजेस का इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर। इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर कैसे समझते हैं इसको। Use the future continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action. That means there are two actions in this tense. First is a longer action and another one is a shorter action. And this shorter action is interrupt to longer one. यानी यहाँ पे दो एक्शन होंगे, जो एक एक्शन लंबे टाइम तक चलेगा उसको एक शॉर्ट एक्शन क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा उसको। एंड रिमेंबर दिस कैन बी ए रियल इंटरप्शन एंड जस्ट एन इंटरप्शन इन टाइम। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। आई विल बी वॉचिंग, टीवी को मैं देख रहा था, लेकिन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो आई। दैट मीन ये एक्शन जो है पहले से चल रहा है, ये इसका क्या है, शॉर्टर एक्शन है, शॉर्टर एक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स। तो इसमें आई विल वेटिंग फॉर यू, ये आपका
लॉन्गर एक्शन हो गया है। इसके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हमने किया है, आई विल बी वेटिंग। एंड नेक्स्ट है व्हेन योर बस अराइव्स। ये शॉर्टर एक्शन है जो कि इसको क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है एक, इन द एग्जाम्पल्स अबव, जो कि ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में दिया गया है, जो इंटरप्शन दिया गया है कौन सा, अराइव्स, एंड इसमें भी अराइव्स, आर इन सिंपल प्रेजेंट। ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है रादर देन सिंपल फ्यूचर। वाई, दिस इज अ बिकॉज द इंटरप्शंस आर इन टाइम क्लोज, क्योंकि ये जो इंटरप्शन है वो टाइम क्लोज में है, और जो फ्यूचर टेंस है कभी भी टाइम क्लोज में नहीं आएगा, दैट्स वाई। नाउ सेकेंड यूजेस ऑफ दिस टेंस इज पैरेलल एक्शंस इन फ्यूचर। पैरेलल एक्शंस यानी एक समानांतर जो एक्शंस है वो होंगे। व्हेन यू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस विथ टू एक्शंस in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. The actions are parallel. मतलब जब कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूस में दो एक्शन होंगे एक ही सेंटेंस में, इट एक्सप्रेस द आइडिया, एक आइडिया को एक्सप्रेस करेगा दैट बोथ एक्शंस विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम में होंगे, और ये एक्शंस ही क्या होंगे, आर पैरेलल भी होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज़ गोइंग टू बी मेकिंग डिनर। आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज़ गोइंग टू बी मेकिंग डिनर। तो देयर आर टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द बोथ द हैपनिंग ऑफ द सेम टाइम, यानी एक तो पढ़ने के लिए जा रहा है एंड दूसरा है जो मेकिंग डिनर के लिए प्रिपरेशन के लिए जा रहा है। एक को सेंटेंस देखते हैं, वाइल हीना इज़ रीडिंग टीना विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। तो हीना तो पढ़ रही है और टीना वॉचिंग टीवी को देख रही है। एंड आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा, किस तरह से कहाँ इस टेंसेस को यूज़ किया जाता है।